जिसका आज अच्छा है तो उसका तो कल अपने आप अच्छा। जैसे आप देखिए, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्यों परेशान है? वो बीते हुए कल को लेके परेशान है कि कल इसने बेईमानी की थी, कल इसने मेरा अपमान किया था। उम्र है 90 साल, परिस्थिति आई थी 50 साल पहले, लेकिन 50 साल से वो उसको रोज चिंतन कर रहा है, इसने मेरा अपमान किया था। जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कहा देखो 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या बताई? कहा पत्थर में लकीर। जो अज्ञानी होता है वो पत्थर में लकीर वाली स्थिति में होता है। किसी ने कुछ भी गलत कर दिया तो जब तक जीवित रहता है वो पत्थर में लकीर को रगड़ता रहता है। परिणाम क्या होता है? वो लकीर से नाली में कन्वर्ट हो जाती है और मरते दम तक वो व्यक्ति उसको माफ नहीं कर पाता, उसी के चिंतन में रहता है और उसी के अनुरूप अगला जन्म पाता है। आप देखो, मुक्त हुआ नहीं हुआ। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा बालू में लकीर। कहा बालू में लकीर ऐसी होती है, ये स्थिति होती है जिज्ञासु की। कहा देखो, बालू में जब लकीर खींचती है तो वो अपने आप नहीं मिटती है, उसको मिटाने के लिए कोई दूसरा जिज्ञासु आता है, कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो उस लकीर को मिटा देता है, तो वो फिर से सहज हो जाती है। कहा इसी प्रकार तुम्हारे भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है जब तुम जिज्ञासु की अवस्था में होते हो तो तुम उस बात को लेके गुरु की शरण आते हो, गुरु तुमको वो पॉजिटिव थॉट दे देता है, तुम्हारे मन मंदिर से वो भावना हट जाती है और तुम उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हो। कहा तीसरा क्या है? कहा तीसरा है पानी में लकीर। आप देखो, पानी में कोई लकीर निकलती है, दिखाई पड़ती है लेकिन दिखते ही मिट जाती है। जैसे आप देखो, मोटर बोट चलती है तो तुमको एक धार से दिखती है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ ही सेकंड के अंदर वो अपने आप हट जाती है। कहा ये स्थिति होती है ज्ञानी की। जीवन में परिस्थिति आती है लेकिन वो स्वतः उभर जाता है। और चौथी स्थिति क्या बताई? बोला, कहा चौथी है हवा में लकीर। अब हवा में चाहे जितनी लकीर खींचो पता चलती है क्या? बताओ। ये स्थिति है ब्रह्म ज्ञानी की। और जीवन में क्या होता है? हमारी स्थिति होती है अज्ञानी की। बारंबार वो लकीर को याद करके, खींच के, उसका अनुसरण करके, उसका चिंतन करके हम उसी में फंसे रह जाते हैं। तो बूढ़ा किसमें परेशान है? कैंसिल चेक, बीते हुए समय को लेके। और जवान किसमें परेशान है? आने वाले कल को लेके। कल क्या होगा? शादी होगी कि नहीं होगी, प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, धन होगा कि नहीं होगा, दुकान होगी कि नहीं होगी। आप देखो, उस चक्कर में वो अपने आज को नष्ट करके बैठा है। जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कहा कि एक व्यक्ति टेम्पो में बैठा और कहा जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो टेम्पो वाला कहा भैया जाना कहाँ है? कहा ये तो हमें भी नहीं पता। वही स्थिति हम सब की भी है। जीवन भागते चलो, भागते चलो, भागते चलो। आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ धन का संचय कर रहे हो, उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। और वही धन जब छोड़ के जाओगे तो वो घर में विवाद की जड़ बन जाए। ज्ञानी उस धन का उपयोग करता है, खुद भी आनंद पाता है और दूसरों को भी आनंद दिलाता है। उसका कोई भी कार्य सर्व के हित के लिए होता है, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए कार्य को नहीं करता है। और जो अज्ञानी है वो हर समय मुंगेरी लाल की तरह कल के बारे में सोचता रहता है, जिसके कारण से वो आज में सुखी नहीं रह पाता। जैसे एक लड़का बात बात में झगड़ा किया करता था, बहुत शैतान था और हर एक से झगड़ा करे, चोरी करे, बेईमानी करे, कल जो होगा देखा जाएगा।
अच्छा, गुरु की शरण आया। सब लोग उससे बड़ा परेशान थे, तो गुरु को युक्ति सूझी। गुरु ने उसको बैठाया और उससे कहा कि बेटा अपना हाथ दिखाओ। तो जब लड़के ने गुरु को हाथ दिखाया तो उसके मन में आया कि लग रहा है गुरु जी बहुत बड़े ज्योतिष हैं और ये मेरी तकदीर के सितारे बदल देंगे। जब उसका हाथ देखा और हाथ देखने के बाद बोला कि बेटा तुम्हारी तो मृत्यु 7 दिन में निश्चित है। अब जैसे ही उसने ये बात को सुना उसका दिल धक से बोला, गुरु जी 7 दिन? हाँ बेटा, बस 7 दिन के तुम मेहमान हो। अब वो बड़ा परेशान। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो ना उसका किसी से झगड़ा करने का मन करे, ना चोरी करने का मन करे, ना ठगी करने का मन करे, ना बेईमानी करने का मन करे, बल्कि वो सबसे बड़ी प्यार से बोलने लगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भाव आ गया कि अब तो मैं 7 दिन का मेहमान, किसी से क्या झगड़ा करूं, किसी का क्या चोरी करूं। उसके जीवन में इतना जबरदस्त चेंज आया। क्यों? क्योंकि उसको गुरु की बात पर विश्वास था कि गुरु जी ने कहा है तो पक्का 7 दिन में मेरा शरीर शांत हो जाए। अब वो 7 दिन तक बदहवास था। 8वां दिन आया, अब शरीर तो नहीं शांत हुआ। 9वां आया, 10वां आया। अब उसको लगा कि गुरु जी की वाणी तो असत्य हो गई। फिर भागा भागा गुरु के पास पहुंचा। महाराज, आपने तो कहा था कि 7 दिन में तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा और आज तो 10वां दिन है। अच्छा, कहा बेटा मैंने सही ही तो कहा था। कहा क्या गुरुजी? कहा बेटा ये बताओ सोमवार से लेकर रविवार तक कै दिन होते हैं? कहा गुरुजी 7। कहा ये बताओ इन 7 दिन में ही तो कोई दिन तुम्हारा शरीर शांत होगा, तो मैंने क्या गलत कहा? कहा गुरुजी। कहा अच्छा अब ये बताओ इन 7 दिनों में तुमने किया क्या? किसी से झगड़ा किया, किसी से मार पिटाई किया, किसी से पैसा मारा? कहा नहीं गुरुजी, हमको तो ये लग रहा था कि अब तो मैं धरती से जाने वाला हूं, मैं तो यहाँ पर मेहमान हूं। मैंने तो सबसे प्रेम किया, बल्कि जिनसे झगड़ा था उनसे भी जाके माफी मांग आया कि माफ कर देना भैया। अब आप सोचो, यही चीज हम सब भी भूल के बैठे हैं। आप जिस दिन सवेरे उठते हो अपना चेहरा देख के शीशे में अपने से बोलना कि आज इस धरती पे मेरा अंतिम दिन है, और उसके बाद दिन भर कार्य करना। आप देखना कोई भी गलत कार्य तुमसे हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारी मृत्यु याद रहेगी। और सच्चाई क्या है? हम सब अतिथि हैं, कोई परमानेंट है क्या इस धरती पे? बता दो। मनुष्य इतना अभागा है कि उसको धरती पे हर चीज टेम्परेरी मिली है। श्वासें टेम्परेरी मिली है। आप सोचो कोई चीज उसकी परमानेंट है नहीं है, लेकिन वो हर चीज परमानेंट चाहता है। आप देखो इनकम परमानेंट चाहिए, टेम्परेरी नहीं चाहिए कि आज 2 मिले कल 10 मिले। आप देखो बीवी परमानेंट चाहिए, टेम्परेरी नहीं भैया तलाक दे दो भाग दो। हर चीज उसको परमानेंट चाहिए, लेकिन है टेम्परेरी। गुरुजी ने क्या बोला? कहा इसी प्रकार जब तुमको तुम्हारी मौत याद रहेगी कि कुछ भी नहीं लेके जा पाओगे, सब यहीं छोड़ के जाओगे, तो तुमसे स्वतः गलत कार्य नहीं होगा। तो दूसरा क्या है? प्रोमिशनरी नोट। और तीसरा क्या है? तीसरा है कैश मनी। आज की श्वासें तुम्हारे पास हैं, खबर नहीं पल की, और चिंता करते हो कल की। कहां से पूरा होगा बताओ? भगवान ने क्या बोला? एक पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का और पता नहीं तकदीर। इतने ख्वाब सजा के बैठे हो, इतनी प्लानिंग करके बैठे हो, एक एक पल लगता है। आप सोचो एक दिमाग की नस हिल जाए तो घर से पागल खाने पहुंच जाए, कोई पास नहीं आने वाला। आप देख लो, लेकिन प्लानिंग कितनी लंबी है। हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। और दादा भगवान ने बोला कि गॉड हैज प्लान फॉर यू।
तुम्हारा प्लान नहीं सफल होगा, मत परेशान होना। परमात्मा ने तुम्हारे लिए पहले ही प्लान करके छोड़ा है, तो तुम उसके प्लान को क्यों नहीं फॉलो कर लेते? आप बताओ। जो उसके प्लान को फॉलो कर देता है, अपनी मर्जी को गॉड की मर्जी से जोड़ देता है, अब आप बताओ वो कभी जीवन में फॉल होता है क्या? आप बताओ। दुनिया में दे फॉल इन लव, और गुरु जी क्या कहते हैं? वी राइज इन लव। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा के प्रेम में आगे बढ़ रहे, और तुमको बढ़ने से रोक कौन रहा है? रोक रही है तुम्हारी कोई ना कोई आसक्ति और तुम्हारी कोई ना कोई इच्छा। आप देखो, जैसे एक बार राजा ने एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया और उसको बोला कि तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। अब वो बड़ा परेशान, महाराज क्षमा कर दीजिए, हम भूल अब दोबारा नहीं करेंगे, एक वार्निंग दे दीजिए। कहा कुछ नहीं, तुमको तो मृत्यु दंड दिया जाएगा और मेरे आदेश का पालन किया जाए। अब उसके जो घर वाले, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वहां रोना पिटना मच गया, अब तो इसको फांसी हो गई। वो व्यक्ति गुरु का शिष्य था, बड़ा बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि राजा मेरी सजा में रियायत नहीं बरतेगा, तो उसको एक युक्ति सूझी। राजा उसके पास जब फांसी होने वाली थी तो घोड़े से आया। उस समय अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो उसने बोला कि महाराज एक हमारी अंतिम इच्छा है, मेरे सीने में एक राज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा बताओ। कहा महाराज आप मुझको फांसी दे रहे हैं और मेरे पास एक इतना बढ़िया हुनर है, वो उस फांसी के साथ ही चला जाएगा, कोई पार नहीं पाएगा। अच्छा क्या हुनर है? कहा महाराज मुझको घोड़ा हवा में उड़ाने की विद्या आती है। घोड़ा हवा में उड़ाने की? कहा महाराज ये विद्या किसी को नहीं आती, और अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे साथ ये विद्या भी अलोप हो जाएगी। अब महाराज मन ही मन सोचे विद्या तो बहुत जानदार है, घोड़ा हवा में उड़ने लगेगा। कहा सच बताओ? कहा सही महाराज। कहा पहले क्यों नहीं बताए? कहा महाराज पहले आप मुझसे पूछने भी नहीं आए, और ये विद्या केवल अरवी घोड़े पे ही कारगर होती है। तो आज आप जिस घोड़े से आए वो अरवी घोड़ा है, और आज ही मैंने आपको इस घोड़े पे देखा। अगर आप ये घोड़ा मुझको दे दें तो मैं ये विद्या आपको सिखा सकता हूं। अच्छा ये बताओ इस विद्या को सीखने में समय कितना लगेगा? कहा हाँ महाराज। कहा महाराज इस विद्या को सीखने में 6 महीने से साल भर का समय लग सकता है, वो सीखने वाले के ऊपर है। कहा सीख जाएंगे? कहा बिल्कुल सीख जाएंगे। कहा ठीक। अब महाराज को लालच आया और उन्होंने उसकी फांसी कैंसिल कर। कहा ऐसा है अब जब ये विद्या सीख जाएंगे तभी इसको फांसी दी जाएगी। उस आदमी ने क्या किया? वो उस अरवी घोड़े पे बैठ के अपने घर चला आया। अब उसकी पत्नी और बच्चे उसको देख के हैरान, अरे तुम्हें तो फांसी होनी थी, तुम घर कैसे चले आए? अब वो बड़ा खुश कि लग रहा फांसी कैंसिल हो गई। जब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि मैंने राजा को घोड़ा उड़ाने की विद्या सिखाने का वादा किया है, अर्थात उन्होंने मुझको 6 महीने से साल भर का और समय दिया, तो जैसे ही पता चला कि 6 महीने से साल भर के बाद पुनः फांसी हो जाएगी, तो फिर लगी छाती पीट पीट कर रोने। कहा मूर्ख कहीं की, उस 6 महीने से साल भर में हो सकता है राजा मर जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए, हो सकता है मैं ही मर जाऊं, और हो सकता है तू मर जाए। तो तू क्यों परेशान है? तू आज में क्यों नहीं जी रही है? अब आप देखो, अगर वो व्यक्ति युक्ति ना अपनाता तो क्या राजा उसकी फांसी को माफ कर पाता, आगे बढ़ा पाता? उसको तत्काल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता। इसीलिए गुरुजी ने क्या बोला? आज में जियो। उसने अभी विवेक लगाया, अभी बुद्धि लगाई, तो कल क्या होगा ये परमात्मा की इच्छा। लेकिन आज की पावर तो तुम्हारे पास है। अपने अंदर झांक के देखो,
आज की जो बहुमूल्य श्वासें परमात्मा ने तुमको दी है, तुम उसको कहां खर्च कर रहे हो, कहां व्यतीत कर रहे हो, आप सोच के देखो। और यहां तक बोला, कहां समुद्र पर्यंत धन भी तुम्हारे पास आ जाएगा तो भी ध्यान रखना, वो सारा धन देने के बाद भी 2 घड़ी की श्वासें खरीद नहीं पाओगे। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गवा रहा है और अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है। अब इच्छा तुम्हारी, श्वासें तुम्हारी, इच्छा तुम्हारी और ज्ञान गुरु का। अब बताओ क्या सोचा है, श्वासों को गवाना है कि श्वासों को सत्संग में लगाना है? कैश मनी से प्यार है। क्या बता रही है चित्रानी? बड़ा अच्छा लग रहा है, एक लाइन से 9 रतनियां बैठी एकदम सजी। हाँ, हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया भाभी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जो मेरे इस ज्ञान को बांटता है उसके योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। अब भैया ने बहुत अच्छा बताया, मौत की यादगीर बनाती है भगवान। नीलू जी क्या बता रही है? और एक गुरु महिमा सुनेंद्र जी, किसी को किस्मत की बदलने की, किसी को कोई किस्मत बदलने की बात करता है, कोई सितारों सा चमकने की बात करता है, कोई फूलों सा महकने की बात करता है, कोई चिड़ियों सा चहकने की बात करता है, कोई हाथ की लकीरों को बदलने की बात करता है। मेरा सतगुरु कितना प्यारा, जो हम सबके साथ चलने की बात करता है, हम सबके साथ चलने की बात करता है। हरिओम गुरुजी। हाँ, नीलू जी क्या बोली? सच बात है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा भैया ने बताया। हमेशा हर समय अपनी मौत को याद रखें, जब मौत को याद रखेंगे तो गलत कार्य नहीं होंगे। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि मौत की यादगिरी बनाती है मेहमान। जो हमेशा अपने मौत को याद रखेंगे तो कोई गलत कार्य हमसे नहीं होगा। बहुत अच्छा। क्या बोली है?